इस वीडियो में अब हम इसी चीज़ को आगे सीख रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ है नासिर साहब? ये हुआ क्या अभी तक कि पहला वाला केस है। अब मैं यही बात बताता हूँ, देखो इस वाले मैंने केस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैंने कितने की रखी? 5,000। फ़र्ज़ करो बाकी सारी चीज़ें वही रही हैं, लेकिन एक मिसाल है कि केस 2 के अंदर मैंने ये कह दिया कि ये 5,000 की जगह बाकी सब चीज़ वही, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो रिपोजेस हो रही है इस इन्वेंट्री की वैल्यू है 8,000। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 8,000 में यही कंपटीशन करनी पड़ेगी। यानी आपको फिर कंपटीशन तो यही करनी होगी, कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन। ठीक है, अब अगर कहो तो मैं ये दोनों लाइनें दोबारा रिपीट करूं क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल तो वही आएगा, डीजीपी तो वही आएगा, लेकिन अगर समझते हो तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे उठा के लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? बिग बुक वैल्यू लिख लेता हूँ। कितनी है बुक वैल्यू? 7। ये वाली चीज़ मैंने एज इट इज़ वहाँ शिफ्ट करके, आप चाहें तो लिखेंगे, नहीं तो आप 7,000। अब लेकिन इन्वेंट्री कितने की है? 8,000। तो इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेस। कितने से? 8,000। सोचो 7,000 से 8,000 माइनस हुआ, 1,000 का फायदा हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? गेन ऑन रिपोजिशन। दिस इज केस 2, जो आपको क्या सिखाएगा? गेन। पहले वाले केस में क्या सीखा? लॉस। इस केस में क्या सीखा? गेन। अब इसी तरह एक और केस 3 करते हैं, फिर एंट्री इकट्ठे बनाएंगे। केस 3 उसमें क्या कहता है पता है? एक बात कहता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रीपोजेस्ड, कहने लगा आगे लिख दिया क्या? इक्वल टू बुक वैल्यू। क्या हुआ मतलब इसका? कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन। हेडिंग डाली, वही चीज लेकर आ गए। पुरानी बुक वैल्यू कितनी लिखी? 7,000। अब वैल्यू बताई नहीं है, लेकिन तुमसे क्या लिख दिया कि जो इन्वेंट्री रिपोजेस हुई वो उतनी ही है जितनी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू तो पता है ना कितनी, तो इसमें से माइनस करेंगे। अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेस 7,000 तो क्या होगा? नो लॉस और नो प्रॉफिट। एक दफ़ा पता है क्या उन्होंने की थी? उन्होंने बुक वैल्यू बता दी थी 7,000, यानी वो ये लिख दिया कि रिपोजेस 7,000 हुआ, तो भाई 7,000 माइनस करो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कभी लिख देगा बुक वैल्यू, कभी वैल्यू नहीं देगा, कभी वैल्यू दे दे, और कभी दे तो बराबर है, तो बराबर है तो 0 हो गया। यहाँ बराबर नहीं था, यहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा था। ठीक है, और एक आखिरी केस बता दूँ, लास्ट केस ये होता है केस नंबर 4 में अगर वो लिख दे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नॉट रिपोजेस्ड। क्या मतलब हुआ? रिपोजेस हो ही नहीं सके। या लिख दे मर्चेंडाइज रिपोजेस तो हुई, लेकिन क्या हुई? वर्थलेस, यानी उसकी जो वैल्यू बताई गई वो बताई गई कि कितनी है? 0 है। अब सही से रखना आए, क्या करेंगे? तो फिर हेडिंग तो आपको यही डालनी पड़ेगी, कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन। लेकिन अब मेरा बच्चा, आप बुक वैल्यू लिखोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे, कितना? 7,000, माइनस अगर करने जाओगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेस तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो पूरा पूरा 7,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा, अगर मैं ये ना लिखूं तो उसमें पता है क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसी ये लाइन लिखी, ये माइनस किया, और जो 7,000 आया उसके आगे बुक वैल्यू लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख दूँ। क्या लिख दूँ? लॉस लिख दूँ, क्योंकि भाई पता है मुझे कि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो मौजूद ही नहीं है। तो इसी हिसाब से कंपटीशन। लेकिन एक बात याद रखना, एक ही केस में चारों बातें नहीं होंगी, ये चारों अलग अलग क्या होंगे? केस होंगे। अब ज़रा अगर सोच के बताओ कि अगर मैं इन तीनों का तुमसे कहूँ एंट्री बनाने, कैसे एंट्री बनाओगे? मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी पेज पर बनाना चाह रहा हूँ ताकि 2 इधर बना दूँ। भाई फ़र्ज़ करो केस 2 की एंट्री बनाते हो, बताओ ज़रा केस 2 की एंट्री क्या बनेगी? मैंने क्या कहा? 2 अकाउंट लाजमी आएंगे, एक डीजीपी लाजमी आएगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल लाजमी आएगा। ठीक है, डीजीपी कितने से आना चाहिए? तो डीजीपी वही है जो 3,000 था, 3,000 है आएगा। अकाउंट रिसीवेबल कितने से आना चाहिए? 10,000 है, 10,000 से आएगा। जैसे लॉस वाले में था वैसे इसमें भी दोनों चीज़ें आएंगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट होगी जैसे वहाँ हुई थी, लेकिन वहाँ कितने की थी? 5। केस 2 में तुम्हारे पास कितने की है? 8। तो 8,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट। वहाँ पे चूंकि लॉस था, लेकिन यहाँ पर 1,000 का क्या है? गेन है, तो लॉस डेबिट होता है, गेन क्या होता है? क्रेडिट। तो इस दफ़ा गेन
ऑन रिपोजिशन को क्या कर दोगे क्रेडिट? सोचो, 8 और 3 11, 10 और 1 11, बराबर हो गया। ओके, अब बताओ केस 3 में कैसे एंट्री बनाए? तो फिर वही बात, 2 अकाउंट तो आने ही आने हैं ना। कौन से 2 अकाउंट आने हैं? एक डीजीपी आना है, कितने से? 3000 से, और दूसरा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने से? 10,000 से। अब बताओ इसमें क्या हुआ? नो लॉस नो गेन, लेकिन इन्वेंट्री कितने की रिपर्चेज हुई? 7,000। सिर्फ एक चीज़ डेबिट हो गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 7,000। ना लॉस लिखा जाएगा ना गेन लिखा जाएगा, देखो एंट्री ऑलरेडी बैलेंस है। अगर इसी को बोलूँ कि बताओ केस 4 में क्या होगा, तो फिर वही बात, 2 अकाउंट तो आने ही आने हैं। कौन से 2 अकाउंट? डीजीपी 3000 से और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने से? 10,000 से। अब इन्वेंट्री तो आई नहीं, क्या हुआ? सारे का सारा लॉस। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रिपोजिशन कितने से? 7,000 से। बोलो एंट्री क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये 4 केस है, ये चारों केस अब अगले सवालात में हम देखेंगे कि किस तरह आते हैं। मगर फिर दोहरा दूं, एक ही केस में सारी चीज़ें नहीं होंगी, हर केस में अलग अलग होंगी। क्लियर? करीब करके थोड़ा सा एक दफ़ा दिखा दो ताकि बच्चे सारे अच्छी तरह से देख ले, फिर इसके बाद कर लेंगे। ओके, बंद कर दो।